पाठ्य पुस्तक का 18वां क्वेश्चन देखिए कि चित्र में दर्शाए अनुसार 10 सेंटीमीटर भुजा के किसी वर्ग के केंद्र से ठीक 5 सेंटीमीटर ऊंचाई पर कोई 10 माइक्रोकुलाम आवेश रखा है। इस वर्ग से गुजरने वाले विद्युत फ्लक्स का परिमाण क्या है। पहले तो मैं आप लोगों को बता दूं कि हमारे पास में जो डायग्राम है वो क्या है। हमें एक इस तरीके का वर्ग का फलक दे रखा है और इस वर्ग की जो भुजा है वो हमें क्वेश्चन में 10 सेंटीमीटर बता रखी है। ये वाली भुजा भी 10 सेंटीमीटर है और ये वाली भुजा भी 10 सेंटीमीटर है। इस वर्ग के केंद्र से 5 सेंटीमीटर ऊपर यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो है 5 सेंटीमीटर। क्लियर। यहाँ पर 10 माइक्रोकुलाम का आवेश रखा हुआ है। अब हमारे को ये पूछा है कि इस फ्लक्स से कितना आवेश गुजरेगा। ये जो वर्ग हमें दे रखा है इस वर्ग से कितना आवेश गुजरता है। तो इस वर्ग से गुजरने वाले आवेश को ज्ञात करने के लिए हमें इसमें हिंट भी दे रखी है कि इस वर्ग को 10 सेंटीमीटर किनारे के किसी घन का फलक मान लीजिए। हम यहाँ पर गाउस का नियम अप्लाई करेंगे, गाउस का नियम। और हम ये जानते हैं कि गाउस का नियम केवल तभी लागू होता है जब आवेश किसी बंद पृष्ठ में मौजूद होता है। तो यहाँ पर जो आवेश है वो बंद पृष्ठ में मौजूद नहीं है। तो बंद पृष्ठ में इसको लाने के लिए हम यहाँ से इसको एक घन के रूप में निर्मित कर लेते हैं। इसको हम बना लेते हैं एक घन, कि ये हमारे पास में एक घन है। इस तरीके से हम एक घन का निर्माण कर लेते हैं। ये ऐसे एक घन है। क्लियर। अब देखिए दोस्तों, ये जब पहले हम यहाँ पर ये देख लेते हैं कि जो आवेश है वो घन में मौजूद है और इस पूरे घन से कितना विद्युत फ्लक्स गुजरता है। पूरे घन से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स हम निकालेंगे। यदि घन का विद्युत फ्लक्स आ गया तो प्रत्येक फलक से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स आ जाएगा। तो देखिए, घन से पारित, क्योंकि घन है वो एक बंद पृष्ठ हो गया और बंद पृष्ठ के लिए हम गाउस का नियम अप्लाई कर सकते हैं। तो घन से पारित विद्युत फ्लक्स, घन से पारित विद्युत फ्लक्स हम निकाल लेते हैं पहले, जो कि फाई इक्वल टू समेशन क्यू अपॉन अपसल नोट के इक्वल होगा। तो समेशन क्यू का मान हमें दे रखा है 10 माइक्रोकुलाम, 10 गुणा इसकी घात -6, और अपसल नोट की जो वैल्यू है वो हमें दे रखी है। मैं एक बार इसको अपसल नोट ही रहने देता हूँ, आगे जाकर इसको हम सोल्व कर लेंगे। देखिए, घन में 6 फलक होते हैं और 6 फलक से गुजरने वाला जो फ्लक्स है वो है इतना। क्लियर। अब हम देखना चाहते हैं किसी एक फ्लक्स से, घन के किसी एक फ्लक्स से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स। तो घन के किसी एक फ्लक्स से, घन के किसी एक फलक से गुजरने वाला, घन के किसी एक फ्लक से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स। तो देखिए, 6 फलकों में से इतना गुजर रहा है, तो किसी एक फ्लक्स से गुजरने वाला जो विद्युत फ्लक्स है फाई बराबर फाई डेश से मैं पुट कर दूं तो फाई का 6वां हिस्सा हो जाएगा, फाई बाई 6 हो जाएगा। फाई की जो वैल्यू है वो कितनी है, फाई की वैल्यू है 10 गुणा 10 की घात -6 बट्टे में अपसिलन नॉट। दोस्तों, इसकी कैलकुलेशन को मैं इजी करने के लिए इसको 4 पाई से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देता हूँ। देखिए, अब इनकी वैल्यू मैं यहाँ पर पुट कर देता हूँ। 1/6 पढ़ाई है, 1/4 पे एप्सिलॉन नोट की वैल्यू है 9 गुणा 10 की घात 9। ये यहाँ पर 10 की घात -5 रह जाएगी और 4 पाई को मैं एजडीज रहने देता हूँ एक बार। इसकी यहाँ से 3 बार में, ये 2 बार में कट जाएगा, ये यहाँ से 2 बार में कट जाएगा। देखिए, कैलकुलेशन देख लीजिए, यहाँ से ये 3 का भाग इसमें 2 बार में, इसमें 3 बार में, और 2 का भाग इसमें 2 बार में चला गया। तो 2 को 3 से गुणा कर लीजिए, 6 आ गया, 6
पाई की जो वैल्यू है वो है 3.14। 10 की घात हमारे पास में रह गई है, ये तो है प्लस में 9 माइनस में 5, तो प्लस में रह गई हमारे पास में 4। इसको अब इससे गुणा कर लीजिए, तो 14 को जब आप 6 से गुणा करेंगे 98, और 6 को ये आ गया हमारे पास में गुणा 10 की घात 4 न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। तो दोस्तों ये था हमारी पाठ्य पुस्तक का 18वां क्वेश्चन का सॉल्यूशन।